साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग छोटी ई और बड़ी ई की मात्राओं की बनावट सीखेंगे, उनका अक्षरों में प्रयोग करना सीखेंगे और उनका उच्चारण सीखेंगे। हमारे बहुत से साथी लगातार कमेंट्स कर रहे हैं हमको कि सर छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा पर वीडियो बनाइए। हमको कन्फ्यूज होता है कि छोटी ई की मात्रा का उच्चारण कैसे करें और कैसे लिखें। तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, इस वीडियो को बड़े आराम से अंत तक देखना है और छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग, बनावट और उच्चारण सीखना है। यहाँ पर हम कुछ शब्द लेकर आए हैं जिनमें छोटी ई और बड़ी ई दोनों मात्राओं का प्रयोग किया गया है और पहले हम शब्दों को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इन्हीं शब्दों को लिखकर सीखेंगे, लिखना सीखेंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है किसी। का में छोटी की मात्रा है, सा में बड़ी की मात्रा है, किसी। ठीक है, अगला शब्द है किटी, फिर है खिली, फिर है गिनी, गिरी, घिसी, चिली, दिली, दिखी, निरी, निशी, पिसी, मिनी, मिली, मिटी, मिति, ऋषि, लिली। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि जिस अक्षर में छोटी की मात्रा लिखी गई है उसका उच्चारण हम हल्के से करते हैं, कम देर तक करते हैं, और जिसमें बड़ी की मात्रा लिखी गई है उसका उच्चारण भारी होता है, अधिक देर तक होता है। जैसे कि लिली, ली कम देर तक कहा, ली ज़्यादा देर तक कहा, तो हो गया लिली। इसी तरह से लिखी, विजी, सिटी, सिली, हिली। अभी हमने 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ा, अब हम 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ते हैं। पढ़ेंगे कितनी, किसकी, खिड़की, खिलाड़ी, खिचड़ी, गिरीश। 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ने का तरीका यह है कि 2 अक्षर आप एक साथ में उच्चारण करें, तीसरा अक्षर बाद में उच्चारण करें। ये सीखते समय का तरीका है, बाद में तो आप बड़े आराम से पढ़ते जाएंगे। कितनी, किसकी, खिड़की, खिलाड़ी, खिचड़ी, गिरीश, इस तरह से। जब हम सीख रहे होते हैं तो इसी तरह सीखते हैं। शुरू के 2 अक्षर एक साथ में और पीछे से अंत वाला अक्षर बोल देते हैं। जैसे गिरीश, गिनती, घिरनी, चिमटी। ठीक है, इस तरह से। छिछली, छियासी, जिसकी, जितनी, टिहरी, डिब्बी। अब यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे, जिसमें छोटी की मात्रा लिखी गई है जिस अक्षर में, उसको हम कम देर तक बोल रहे हैं। जिसमें बड़ी की मात्रा लिखी गई है उसको ज़्यादा देर तक बोल रहे हैं, उसका उच्चारण भारी है और इसका उच्चारण हल्का है। जहाँ छोटी की मात्रा लिखी है वो हल्का उच्चारण है। ठीक है, तितली, ती कम देर तक लिए बोला हमने, ली अधिक देर तक बोला। ठीक है, तितली, तिमाही, निकली, पिपली, पिछली, पिछड़ी, फिरकी, फिसली, बिजली, बिछड़ी, मिलती, मितली, मिलनी, शिरड़ी, सिगड़ी, सिमटी, हिरनी। अब हम बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीखें। छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले कुछ बड़े शब्द लेकर आए हैं, 4 अक्षर वाले, 5 अक्षर वाले, 6 अक्षर वाले। ठीक है, तो पढ़ेंगे। पहला शब्द है अमेरिकी, गिलहरी, छिपकली, जिम्मेदारी। 4 अक्षर वाले या 5 अक्षर वाले शब्दों को हम पढ़ते हैं 2-2 अक्षर करके, यानी जब हम सीखते हैं तब की बात है ये। जैसे कि हम पढ़ेंगे टिप्पणी, पिचकारी। जैसे 4 अक्षर का शब्द है तो हम पिच एक साथ पढ़ेंगे, कारी एक साथ पढ़ेंगे। जब हम सीख रहे हैं तब की बात है ये। जब सीख जाते हैं फिर तो बड़े आराम से पढ़ते हैं, पिचकारी, फिटकरी, फिसलनी। लेकिन जब हम सीख रहे होते हैं तो उसका सही उच्चारण ये है कि पढ़ेंगे पिचकारी, फिटकरी, फिसलनी, बिरादरी, मिलावटी, शिकायती। इस तरह से पढ़ते हैं जब हम सीख रहे होते हैं तब। ठीक है, शक्तिशाली, स्वाभिमानी, होशियारी, हरियाली। अब आइए इन्हीं शब्दों को हम लिखने का अभ्यास करें, लिखकर सीखें। तो सबसे पहला अक्षर शब्द था हमारा किसी। पहले हम आपको छोटी ई और बड़ी की मात्रा की बनावट बताते हैं आपको। ठीक है,
छोटी ई की मात्रा जब हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, एक पाई खींच ली और उसके ऊपर इस तरह से ये छोटी की मात्रा की बनावट हो गई। फिर से समझ लें, ये इस तरह से छोटी की मात्रा की बनावट हो गई। और बड़ी की मात्रा की बनावट है ये इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ा अंतर होता है, ध्यान से आप देखेंगे अंतर समझ जाएंगे। ये बड़ी की मात्रा की बनावट है और ये छोटी की मात्रा की बनावट है। ये बनावट कैसे हुई, ये इसका अंतर ये है कि जब हम छोटी की मात्रा लिखते हैं, जैसे हमने जा में छोटी की मात्रा लिखी, तो इसको हमको दूर तक लाना पड़ता है, इसलिए इसकी बनावट ऐसी रखी गई है। यदि जब हम बड़ी की मात्रा लिखते हैं जा में, तो यहाँ पर ये पास में ही होता है, तो इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, इसे हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसे हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये गलत माना जाएगा और ये सही माना जाएगा। ठीक है, ये सही बनावट है, ये गलत बनावट है। ऐसे ही छोटी की मात्रा की बात है, जब आप छोटी की मात्रा लिखें तो आप इस तरह से ना लिखें, ये गलत बनावट है, गलत तरीका है, और ये इस तरह से ये सही तरीका है। और इसको प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे कि हमने बताया अभी या अक्षर ही ले लेते हैं, ये या अक्षर है और एक बार फिर लिख लेते हैं। जब हम जा में छोटी ई की मात्रा लिखते हैं तो किसी भी अक्षर में जब हम छोटी ई की मात्रा लिखते हैं तो उस अक्षर से पहले हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं तो हम उसका प्रयोग अक्षर के बाद में करते हैं, पहले अक्षर लिख लेते हैं उसके बाद में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। और जब हम छोटी की मात्रा लिखते हैं तो अक्षर से पहले ही लिखते हैं। और इसका कुछ समझने के लिए एक उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे कि हमारे पास हिंदी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में जब हम पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला, तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। अब छोटी बड़ी ई से पहले है, क्या है, छोटी ई बड़ी ई से पहले है, तो इसका मतलब है ये अक्षर से पहले ही लगाई जाएगी, तो अक्षर से पहले लगाएं, ये पहचान के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, और बड़ी ई छोटी ई के बाद में है, तो इसका मतलब है अक्षर के बाद में छोटी बड़ी की मात्रा लिखी जाएगी। ठीक है, और इस तरह से अगर हम आप समझ लें, जैसे मान लिया हमारे हाथ हैं, ये हमारी दो उंगलियां हैं। अब इन दोनों उंगलियों को हम टेढ़ा करते हैं तो इधर से छोटी की मात्रा बन जाती है बाएं हाथ तरफ से पहले, यानी कि, और दाहिने हाथ से हमारी बड़ी की मात्रा बन जाती है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि इधर वाले हाथ से इस तरह से कुंडी बनाते हैं तो छोटी की मात्रा बन जाती है, और इस तरह से कुंडी बनाते हैं तो बड़ी की मात्रा बन जाती है। ध्यान रखेंगे आप, पहले अक्षर से पहले लिखी जाती है छोटी की मात्रा और अक्षर के बाद में लिखी जाती है बड़ी की मात्रा, और उनकी बनावट इस तरह से है जैसे हमने यहाँ पर बताया आपको। थोड़ा सा इसको ज़्यादा दूर तक ले जाते हैं, छोटी की मात्रा को, बड़ी की मात्रा को पास में ही मोड़ देते हैं। ये इसलिए होता है कि अक्षर हमारे इधर को ही जाते हैं, आगे को, ज़्यादातर अक्षर आगे को जाते हैं। जैसे हम चा लिखते हैं, चा भी आगे को ही गया है। ठीक है, इस वाली रेखा से चा आगे को ही गया है। जब हम यहाँ पे बड़ी की मात्रा लिखेंगे तो यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि मात्रा इस रेखा पर लाई जाती है, यहाँ लगाई जाती है। और चा में छोटी की मात्रा लिखेंगे तब भी रेखा यहाँ तक ले जाएंगे, तभी इसकी बनावट इस तरह से पड़ गई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने इसकी बनावट को समझ लिया होगा और लगाने का तरीका भी समझ लिया होगा। अब हम इसका उच्चारण बताते हैं। उच्चारण, जैसे कि हमने क में छोटी ई की मात्रा लिखी और क में बड़ी ई की मात्रा लिखी। जब छोटी ई की मात्रा उच्चारण की जाती है तो कम समय के लिए हल्के से की। अब जब बड़ी की मात्रा का उच्चारण होता है तो देर तक और भारी रूप में की इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही खा के साथ भी लिखेंगे। खा में जब लिखेंगे छोटी की मात्रा तो पढ़ेंगे खी, और खा में लिखेंगे बड़ी की मात्रा तो पढ़ेंगे खी, यानी कि बड़ी का भारी वजन होता है इसलिए बड़ी कहते हैं। ठीक है, छोटी का हल्का वजन होता है, हल्का उच्चारण होता है, इसलिए छोटी कहते हैं इसे। बहुत आसान है, छोटी को हल्का, बड़ी को भारी, बड़ी को देर तक, छोटी को कम देर तक। बहुत ही आसान तरीका है। तो आइए अब हम कुछ शब्द लिख लेते हैं जो कि हमने अभी पढ़े, उन्हीं शब्दों को हम लिखने का अभ्यास करें, लिख कर देखें। आज का पहला शब्द था किसी। किसी लिखेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया छोटी की मात्रा अक्षर से पहले लिखी जाती है, तो क लिखेंगे, क में लिखेंगे छोटी की मात्रा क्योंकि कम देर तक उच्चारण है। सी, सा का उच्चारण अधिक देर तक है तो सा में बड़ी की मात्रा, यानी कि सा भारी है, सी देर तक है, कि कम देर तक है, तो हो गया किसी। ठीक है, अगला शब्द है किटी। की, का में छोटी की मात्रा की, टा में बड़ी की मात्रा टी, किटी। ठीक है,
अगला शब्द है खिली, खा लिखेंगे और खा में छोटी ई की मात्रा। ध्यान दें, खा की इस मात्रा को यहाँ पे नहीं रोकना है, इसी वाली रेखा पे लाके रोकना है, ठीक है, छोटी की मात्रा को। और ला में बड़ी की मात्रा, खिली, ठीक है, खिली। अगला शब्द है गिनी, गा, और गा में भी जब छोटी की मात्रा लिखेंगे तो इसको यहाँ पे लाके नहीं रोकेंगे, यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है, गी, और ना में बड़ी की मात्रा नी, गिनी। अगला शब्द है गिरी, गिरी, गा में छोटी ई की गी, रा में बड़ी की मात्रा री, गिरी। अगला शब्द है घिसी, घा, घा में भी यहाँ पे मात्रा लाई जाती है, यहाँ पे नहीं लाई जाती है, ठीक है। ऐसा ना करेंगे, आपको यहाँ पे ही मात्रा ले आए, यहाँ से मात्रा ले जाकर यहाँ तक लानी है, ठीक है। घी, फिर सा में बड़ी की, सा में यहाँ पे मात्रा लाई जाती है, चाहे आप छोटी की मात्रा लिखें चाहे बड़ी की, यहाँ तक लानी है, ठीक है। घा में छोटी की मात्रा घी, सा में बड़ी की मात्रा सी, घिसी। अगला शब्द है चिली, चा में छोटी की ची, और ला में बड़ी की ली, चिली। अगला है दिली, दा में छोटी की मात्रा दी, और ला में बड़ी की मात्रा ली, दिली। अगला शब्द है दिखी, दा में छोटी की मात्रा दी, और खा में बड़ी की मात्रा खी, दिखी। अगला शब्द है निरी, ना में छोटी की मात्रा नी, रा में बड़ी की मात्रा री, निरी। अगला शब्द है निशी, ना में छोटी की मात्रा नि, और शा में बड़ी की मात्रा शी, निशी। के बाद में अगला शब्द है पिसी, पा में छोटी की मात्रा पी, सा में बड़ी की मात्रा सी, पिसी। के बाद में है मिनी, मा में छोटी की मात्रा मी, और ना में बड़ी की मात्रा नी, मिनी। के बाद में है मिली, मा में छोटी की मात्रा मी, और ला में बड़ी की मात्रा ली, मिली। के बाद में है मिटी, मा में छोटी की मात्रा मी, और टा में बड़ी की मात्रा टी, मिटी। के बाद में अगला शब्द है मिति, माँ में छोटी की मात्रा मी, और ता में बड़ी की मात्रा ती, मिति। के बाद में है ऋषि, रा में छोटी की मात्रा री, और शा में बड़ी की मात्रा शी। ऋषि आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, वैसे ऋषि लिखने का सही तरीका ये होता है, ए वाली ऋषि री लिखी जाती है ऋषि में, ठीक है। ऋषि इस तरह से लिखते हैं, ये ऋषि हो गया सही। ये आपको मात्राओं का प्रयोग करने के लिए हमने यहाँ पे आपको लिख दिया था, ये हमारी गलती है या कुछ भी समझिए आप। और ऋषि का तरीका ये है लिखने का, ठीक है, सही तरीका। और अगला शब्द है लिली, ल लिखेंगे, ला में छोटी की मात्रा ली, और ला में बड़ी ई की मात्रा ली। दोनों ही मात्रा इस रेखा तक लानी है, ठीक है, इस रेखा तक लानी है, छोटी की मात्रा यहाँ तक लानी, ऐसा नहीं आप यहाँ से ला के यहीं छोड़ दें तो गलत हो जाएगा। लिली के बाद में है लिखी, ला में छोटी की मात्रा ली, और खा में बड़ी की मात्रा खी, लिखी। के बाद में अगला शब्द है विजी, वा लिखेंगे, वा में छोटी की मात्रा लिखेंगे, फिर जा लिखेंगे, जा में बड़ी की मात्रा लिखेंगे, विजी। विजी के बाद में है सिटी, सा में छोटी की मात्रा सी, और टा में बड़ी की मात्रा टी, सिटी। इसे सीटी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सीटी लिखने के लिए हमको सा में भी बड़ी की मात्रा लिखनी पड़ेगी सी, और टा में भी बड़ी की मात्रा लिखनी पड़ेगी, ये होता है सीटी। सिटी लिखने के लिए सा में छोटी की मात्रा लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और अगला शब्द है सिली, सिली, सा में छोटी की मात्रा सी, और ला में बड़ी की मात्रा ली, सिली। के बाद में है हिली, हा में छोटी की मात्रा ही, और ला में बड़ी की मात्रा ली, हिली। ये थे 2 अक्षर वाले शब्द। अब हम 3 अक्षर वाले शब्दों को लिखना सीखेंगे। पहला शब्द है कितनी, कितनी, ध्यान दीजिए, का उच्चारण कम देर के लिए है, तो हम लिखेंगे का में छोटी की मात्रा की, और कित
नी, ना का उच्चारण ज़्यादा देर तक है, नी का, तो ना में बड़ी की मात्रा, कितनी। अगला शब्द है किसकी, किस, का में छोटी की मात्रा और सा, किस की। अगली की का उच्चारण भारी है तो उसमें बड़ी की मात्रा, किसकी के बाद में है खिड़की, खा में छोटी की मात्रा खी और खिड़। ड़ा जब भी लिखें तो नीचे बिंदु बस लिखें, बिंदु नहीं लिखेंगे तो ये डा हो जाएगा, डा पढ़ा जाएगा, तो हो जाएगा खिड़की, खिड़की गलत होगा, खिड़की सही होगा, ठीक है। डा के नीचे बिंदु रखें, खिड़की होता है। खिड़ का में बड़ी की मात्रा की, खिड़की। अगला शब्द है खिचड़ी, खा में छोटी की मात्रा खी और चा, खिच। ड़ा में बड़ी की मात्रा ड़ी, खिचड़ी। कुछ शब्दों को अनदेखा कर देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए हम कुछ शब्द लिखते हैं। तो अगला शब्द है गिनती, गिनती लिखेंगे गा में छोटी की मात्रा गी और ना, गिन। ता में बड़ी की मात्रा ती, गिनती। के बाद में अगला शब्द है घिरनी, घा में छोटी की मात्रा घी और रा, घिर। ना में बड़ी की मात्रा नी, घिरनी। घिरनी के बाद में अगला शब्द है हमारा छियासी, छी, छा लिखेंगे, छा में लिखेंगे छोटी की मात्रा। छा के साथ भी वही नियम रहेगा, छा की मात्रा यहाँ पर रोकी जाती है, यहाँ पे नहीं रोकी जाती है, ठीक है। यदि आप बड़ी की मात्रा लिखें तब भी यहीं पे लाएंगे, यदि आप छोटी की मात्रा लिखें तब भी यहीं पर लाएंगे, यहाँ पर नहीं लाएंगे, ठीक है। छी, या में बड़िया की मात्रा या, छिया। सा में बड़ी की मात्रा सी, छियासी। छियासी के बाद में अगला शब्द है टिहरी, टिहरी। टा में छोटी की मात्रा टी और हा, टिह। रा में बड़ी की मात्रा री, टिहरी। टिहरी के बाद में अगला शब्द है तितली, ता में छोटी की मात्रा ती और फिर ता, तित और ला में बड़ी की मात्रा ली, तितली। तितली के बाद में अगला शब्द है तिमाही, तिमाही लिखेंगे ता में छोटी की मात्रा ती, माँ में बड़िया की मात्रा माँ, तिमा। हा में बड़ी की मात्रा ही, तिमाही। के बाद में अगला शब्द है पिपली, पिपली। पा में छोटी की मात्रा पी और पा, पिप ली। ला में बड़ी की मात्रा ली, पिपली। के बाद में अगला शब्द है फिरकी, फिरकी लिखेंगे फा में छोटी की मात्रा फी और रा, फिर की। का में बड़ी की मात्रा की, फिर की। के बाद में अगला शब्द है बिजली, बिजली लिखेंगे बा में छोटी ई की मात्रा बी और जा, बिज। ला में बड़ी की मात्रा ली, बिजली। बिजली के बाद में अगला शब्द है मिलती, मिलती। माँ में छोटी की मात्रा मी और ला, मिल। ता में बड़ी की मात्रा ती, मिलती। फिर है शिरड़ी, शिरड़ी। शा में छोटी ई की मात्रा शी और शिर। ड़ा में बड़ी की मात्रा ड़ी, शिरड़ी। के बाद में अगला शब्द है हिरनी, हिरनी। हा में छोटी की मात्रा ही और हिर। ना में बड़ी की मात्रा नी, हिरनी। अभी हमने 3 अक्षर वाले शब्दों को लिखा और अब हम 4 अक्षर वाले शब्दों को लिखना सीखेंगे। पहला शब्द है अमेरिकी, अमेरिकी। अमे लिख लेते हैं अ और माँ में ए की मात्रा में, अमे। रिकी, रिकी, री। रा का उच्चारण कम देर के लिए री का, तो रा में छोटी की मात्रा री। की का में ई का उच्चारण देर तक की, तो का में बड़ी की मात्रा, अमेरिकी। के बाद में अगला शब्द है गिलहरी,
गिलहरी, गा में छोटी ई की मात्रा गी और ला गिल, और रा में बड़ी ई की मात्रा री हरी, गिलहरी। के बाद में अगला शब्द है छिपकली। छा में छोटी ई की मात्रा छी और पा छिप, का और ला में बड़ी ई की मात्रा ली कली, छिपकली, छिपकली। के बाद में अगला शब्द है फिसलनी। फिसलनी लिखेंगे फा में छोटी की मात्रा फी और सा फिस, फिसलनी कहते हैं फिसलन भरी जगह के लिए, ठीक है। फिस और ला और ना में बड़ी की मात्रा नी, फिसलनी यानी फिसलने वाली, फिसलनी। और अगला शब्द है मिलावटी। मिलावटी लिखेंगे माँ में छोटी की मात्रा मी और ला में बड़े की मात्रा ला, मिला। फिर वा और टा में बड़ी की मात्रा टी, मिलावटी। के बाद में अगला शब्द है शिकायती। शा में छोटी की मात्रा शी और का में बड़े की मात्रा का, शिका। ता में बड़ी की मात्रा ती, शिकायती। के बाद में अगला शब्द है हरियाली। हरियाली लिखेंगे हा और रा में छोटी की मात्रा री, हरी। या में बड़े की मात्रा या और ला में बड़ी की मात्रा ली, याली, हरियाली। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने छोटी ई और बड़ी की मात्राओं की बनावट, प्रयोग और उनका उच्चारण सीखा, और कुछ छोटी ई और बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखे हमने, 2 अक्षर वाले शब्द लिखे, 3 अक्षर वाले शब्द लिखे और बड़े बड़े शब्द भी लिखना सीखे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी होगी, और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। इससे आपको छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के बारे में बहुत जानकारी मिली होगी। तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को, और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमने अपने चैनल पर बहुत ही सरल और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से आप लोगों को हिंदी लिखना पढ़ना सिखाया है। और हमारे बहुत से साथी हैं जो लगातार हमारे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो साथियों, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।